देखो आप एग्जाम में आप इतना भी अगर चाह रहे होंगे उतना भी नहीं करना था, वो तो मैंने आपको बता दिया था ऐसे करो आप। लेकिन अगर आप थोड़ा समझदार हो और समझ रहे हो चीज़ों को, कंटेंट को, इसको, तो देखो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर क्या करते थे आप, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग यह करना होता कि देखो पैसा कहाँ जा रहा, कंपनी में जा रहा। उतना मत सोचो, कंपनी में जा रहा है मतलब माइनस करना होगा, ठीक सर। कंपनी में जा रहा मतलब तो पैसा क्या करना, माइनस करना होगा। तो 20,000 का अगर मैं 1% निकालूं तो कितना निकलेगा, 200 रुपया। 20,000 का 1% कितना, 200। मन में बनाओ 200 रुपया, तो 200 माइनस कर दो, 63,000 रुपया बचेगा। अब ये बताओ कि 9% प्लस 1%, 10% हो गया। तो 10% अगर दे दिया सेल्समैन को, बचा कितना, 90%। 90 का मान अगर 63 हो गया, 90 का मान कितना हो गया, 63,000 होगा ना, 63,000 होगा। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 17,000। 963, 17,000 रुपया आंसर। कॉपी कलम का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर थोड़ा समझदार हो, आप समझते हो, और मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो गलत सोच रहे हैं क्या हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो ना। तो आपको क्या करना था यहाँ पर कि 200 रुपया माइनस करते, क्यों, क्योंकि 20,000 का अगर आप निकालते हो 1% तो निकलेगा 200 रुपया, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 63,000 आएगा। 9 और 1 10% अगर ले जाएगा कौन, सेल्समैन, तो बचा कितना, 90%। 90 का मान 63,000, तो 100 का मान कितना, 17,000 आंसर। लेकिन अगर आप चाहते हो इस प्रकार से लिख के ही बनाना कि नहीं हमको अच्छा लगता है सर ऐसे बना दीजिए, तो फिर आप देख लो यहाँ पर यह होगा कितना आपका 20,000, और यह कितना 20,000 से अधिक की राशि। ये मैं आपको समझाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको समझ में एटलीस्ट है। देखो यहाँ पर 9% दिया जाता है, और यहाँ पर 9% प्लस 1% का बोनस, यही था ना आपका। 9 और 1 10 कर दिया, और पैसा कंपनी में कितना जमा कर रहे हैं हम लोग, 63,200 रुपये ये जमा कर रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कंपनी वाला 1% सेल्समैन को दे दिया होता तो कंपनी में इतना पैसा कम आता, कितना पैसा कम आता, 20,000 का 1% 200 रुपया, तो 200 रुपया कम आता है ना जी। तो 200 मैंने माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा अब यहाँ पर 63,000 आता। अब ये बताओ कि 9 और 1 10, ये भी 10 और ये भी 10, मतलब पूरा सेल्स जितना भी रहा होगा 10% अगर वो सेल्समैन लेके जा रहा होगा तो बच कितना रहा होगा, 90%। अब 90% का मान अगर दोस्तों हमारा इतना है, तो 100 का मान कितना होगा दोस्तों, 63,000 बटे 90 इंटू 100, हाँ है ना, 963, 700 इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा, 17,000। इसका सही आंसर। कोई डाउट किसी बच्चा को, पक्का, वेरी गुड। तो यह सेल्समैन पर बेस्ड प्रश्न, आप इस पर काम कीजिए क्या, ये क्वेश्चन नंबर देखना 58, 59, 58 से आप ट्राई करना। एक 58 बच रहा है, इसको भी खत्म कर लेते हैं ना, ये छोटा सा एक सेगमेंट मेरा समाप्त हो चुका होगा। एक 58 खाली कर लेते हैं, फिर मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, क्लास छोड़ता हूँ। 58 समझिएगा, 59 अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो हम आपको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सेगमेंट यह बच्चा है आपका, देखिएगा 58 को समझ लीजिए आप। इसके बाद अभी उसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन, सब आपको एग्जामिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है आपको। देखिए 58 समझना, 58 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन देता है। तो आप क्या करो दोस्तों, फटाफट यहाँ 10,000 लिखो आप, और यहाँ पर 10,000 से अधिक की राशि लिख दो, ऐसा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का बोनस, मतलब 5% आपको यहाँ पर दे रहा है, ये ना बोला है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का बोनस देता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन, यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया हुआ है कि कुल बिक्री पर, बोला है क्या, नहीं बोला है। अगर यह बोलता कि कुल बिक्री पर, तो हम हर जगह यहाँ ही 5 करते, लेकिन 5% जो बोल दिया, मेंशन कर दिया है कि सिर्फ 10,000 तक आपको मिलेगा कितना परसेंट, 5%। अब 10,000 से अधिक का अगर माल बेचेंगे आप, तो आपको 4% कंपनी की ओर से आपको दी जाएगी, यह कह रहा क्वेश्चन में। और यदि कंपनी अपनी कुल बिक्री को में से कमाई को हटा दे,
कुल बिक्री में से कमाई को हटा दे तो पैसा कितना मिलता है इसको? 31,100 रुपये मिलता है। ये पैसा कहाँ जाता है? कंपनी में जा रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है दोस्तों? कंपनी में जा रहा है। तो कुल बिक्री ज्ञात करो। अब समझिए ध्यान से दोस्तों, यहां पर आपको जो बोला है कि 10,000 तक की राशि पर आपको 5% कमीशन दी जा रही है, लेकिन 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आपको 4% का बोनस कंपनी की ओर से आपको गिवन है, दी जाएगी आपको। अब यहां पर आपको यह जो पैसा है, जितना भी कमाई हुआ सेल्समैन को, वह कमाई अपना काटने के बाद कुल बिक्री में से जो रेस्ट अमाउंट बचता है वह पैसा डिपॉजिट कर देता है कंपनी में। हाँ या ना? अब मैं ये सोच रहा हूं कि यार मुझे बराबर कैसे करनी है। तो बराबर या तो मुझे 4 में 1 जोड़ के करना पड़ेगा या तो 5 में 1 माइनस करना पड़ेगा। कौन सा ठीक रहेगा? जोड़ के करो कि माइनस करके करो? अगर आप बोलेंगे जोड़ के कीजिए सर, तो हम बोलेंगे मत कीजिए आप लोग। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि यहाँ पर मुझे फिक्स्ड राशि नहीं मालूम है। आप कितना का 1% निकालिएगा। ये बोल दिया 10,000 से अधिक की राशि, तो कितना अधिक की राशि आपको पता है क्या? नहीं कर पाइएगा, इसलिए आप यहाँ पर 1% जोड़ नहीं सकते। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यह पैसा कौन ले गया? पैसा सेल्समैन ले गया। अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं सेल्समैन को 1% यहाँ पर नहीं दिया होता, यह पैसा कंपनी में जा रहा है, तो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि अगर मैं सेल्समैन को 1% यहाँ पर नहीं दिया होता, 1% कम दिया होता, मतलब कितना कम होता? 10,000 का 1% कितना? 100 रुपया। तो 100 रुपया अगर सेल्समैन लेकर नहीं जाता तो पैसा फिर कहाँ आता? कंपनी में आता। बोलिए हाँ है ना? आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर 1% अगर सेल्समैन लेकर नहीं जाता तो 1% जो बचता वो पैसा कहाँ आता? कंपनी में आता। मतलब यहाँ पर 100 रुपया ऐड होता कि माइनस होता? ऐड होता। तो जो 31,100 कितना हो जाएगा? 31,200 हो जाएगा। हाँ या ना? अब एक बात बताओ कि यहाँ भी 4% हो गया और यहाँ भी 4% हुआ दोस्तों। अब ये देखो, पूरा सेल्स का जितना ओवरऑल सेल्स रहा होगा उसका 4% ये कौन ले गया? सेल्स। तो 100% यानी 100% में से अगर 4% अगर ले जाता है सेल्समैन तो बच कितना रहा होगा? 96। अब यह जो राशि होगा वह कितना होगा? 96 होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो 96% का मान यहाँ पर इतना, तो 100% का मान कितना? इतना। यह माइंड में एकदम हटा देना कि जहाँ कंपनी में जाएगा तो माइनस कर देंगे, ऐसा सोचना बिल्कुल सही नहीं है। आप चीज़ों को देखना और समझने का प्रयास करना कि एक्चुअली क्वेश्चंस का क्या सेंस है। तो यहाँ पर निकालना दोस्तों 100% निकालना है आपको। 100% का मान जो होगा 31,200 बटा में 96 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा? 32,500। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 32,500। आप गुना भाग करके देख लेना, इसका राशि यही आएगा ना आपका 32,500 इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लो आप लोग, गुना भाग कर पाएंगे ना सबके बच्चे लोग? वेरी गुड। 32,500 इज द बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन आप कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूँ। मिलता हूँ फिर अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और क्लास अब्सेंट बिल्कुल भी ना करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर।